Good morning to all of you students. एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन की लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे एडवर्टाइजिंग लेआउट या लेआउट ऑफ एडवर्टाइजिंग, हिंदी में विज्ञापन नक्शा, जो कि आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो गया था। सेकेंड यूनिट में अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है अपील्स इन एडवर्टाइजिंग। नेक्स्ट टॉपिक जो आज की प्रेजेंट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं, तो वो सेकेंड यूनिट का आपका नेक्स्ट टॉपिक है अपील्स इन एडवर्टाइजिंग, विज्ञापन अपील। विज्ञापन अपील क्या है, कितने तरह के होते हैं, ठीक है, टाइप्स ऑफ अपील्स इन एडवर्टाइजिंग, ये भी हम लोग स्टडी करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ओके, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। सबसे पहले हम लोग मीनिंग डिस्कस करते हैं कि विज्ञापन अपील, एडवर्टाइजिंग अपील व्हाट इज, क्या होता है, ठीक है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। एडवर्टाइजिंग अपील, एडवर्टाइजिंग अपील is defined as strategies for grabbing the attention of people to persuade them to purchase our product or service. एडवर्टाइजिंग अपील क्या है? एडवर्टाइजिंग अपील एक तरह की स्ट्रैटेजी है, रणनीति है, जिसके थ्रू पब्लिक का या पीपल के अटेंशन को आकर्षित किया जाता है, मीन्स उनको कैप्चर किया जाता है, टू परसुएट देम, एंड उनको परसुएट किया जाता है, मीन्स उनको प्रोत्साहित किया जाता है कि वो पर्टिकुलर कंपनी के उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस को परचेज कर सकें। फिर से देखिए, एडवर्टाइजिंग अपील एक तरह की स्ट्रैटेजी है, रणनीति है, जिसके थ्रू जो भी हमारे कस्टमर्स होते हैं, जितनी भी पब्लिक है, उनके अटेंशन को अट्रैक्ट किया जाता है, मीन्स कैप्चर किया जाता है, देन फिर उनको परसुएट किया जाता है, उनको प्रोत्साहित किया जाता है कि वो इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को, मीन्स जिस भी कंपनी का वो प्रोडक्ट और सर्विस है, वो इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट मीन्स इस उत्पाद या सेवा को खरीद सके, परचेज करें, ठीक है, क्लियर है। द अप्रोच कैन बी अ मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी। ये जो आपका अप्रोच है, इसे एक तरह से आप मार्केटिंग स्ट्रेटजी भी बोल सकते हो। जो ये एडवर्टाइजिंग अपील है, एक तरह से इसे हम एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो क्लियर एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी क्या है, आगे इसमें देखते हैं। Many advertisers commonly use appeals to influence their customers. बहुत सारी जो एडवर्टाइजिंग एजेंसियाँ होती हैं, जो विज्ञापन एजेंसी हैं, बहुत सारी जो एडवर्टाइज़र्स हैं, वो इन सारे अपील्स का, एडवर्टाइजिंग अपील का यूज़ करते हैं किसी भी कस्टमर्स को, कंज्यूमर्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए, मीन्स उनको प्रभावित करने के लिए, उनको एनकरेज करने के लिए कि उस अपील के थ्रू वो जो भी प्रोडक्ट और सर्विस का ऐड कर रहे हैं, कस्टमर उससे अट्रैक्ट हो कर के, उससे एनकरेज हो कर के, उस एडवर्टाइजिंग अपील से उनके उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस को खरीदे, परचेज करें, क्लियर है। इट इज़ ऑल्सो यूज so that people can support a cause. ये एक तरह से सपोर्ट भी है एडवर्टाइजिंग अपील। जो भी हमारे प्रोडक्ट या सर्विसेज की ऐड की जाती है थ्रू अपील, ये प्रोडक्ट के ऐड को सपोर्ट करता है। अपील्स आर कस्टमाइज्ड फॉर द टारगेट ऑडियंस एंड दे स्पीक to the interest of individuals and their words or interest. अपील्स जो भी हैं वो टारगेट ऑडियंस मीन्स जो भी कंपनियाँ
जिस भी प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चर कर रही हैं या जो भी सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं, उस कंपनी जो वो प्रोडक्ट बना रही है या सर्विस प्रोवाइड कर रही है, उनके टारगेट कस्टमर्स मीन्स उनके लक्षित ग्राहक कौन हैं, उनको कस्टमाइज करना मीन्स उनके फोकस को अट्रैक्ट करना, उनको उस खींचना उस प्रोडक्ट के प्रति। एंड दे स्पीक टू द इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल्स एंड इन देयर वर्ड्स और इंटरेस्ट। और ये जो अपील होती हैं ये इंडिविजुअल्स में, ये जो कस्टमर्स में एक तरह का इंटरेस्ट, ठीक है, एक तरह की रुचि क्रिएट करती हैं, जागृत करती हैं कि पर्टिकुलर जो भी प्रोडक्ट या सर्विस का जो भी एडवर्टीज़मेंट हो रहा है, तो वो कस्टमर उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस को परचेज करें। क्लियर है? द प्राइमरी पर्पस इज to entice them to take the action that is desired by the seller। ये जो एडवर्टाइजिंग अपील है आपका, इसका मेन ऑब्जेक्ट या मुख्य उद्देश्य ये होता है कि कस्टमर को मतलब उनको एनकरेज करना, उनको प्रोत्साहित करना कि जो भी सेलर जिस प्रोडक्ट का एडवर्टीज़मेंट कर रहा है वो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेस करे, उनके अटेंशन को अट्रैक्ट करना और उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के प्रति उनके अंदर इंटरेस्ट को क्रिएट करना। क्लियर है? फिर से एक बार शॉर्ट में बता देती हूँ कि एडवर्टाइजिंग अपील क्या है। विज्ञापन अपील, एडवर्टाइजिंग अपील एक तरह की स्ट्रेटजी होती है, एक रणनीति है जिसके थ्रू कंपनियां अपने जितने भी मार्केट में कस्टमर हैं उनके अटेंशन को कैप्चर करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं अपने प्रोडक्ट और सर्विस के प्रति, देन उनको एनकरेज करती हैं, उनके अंदर अवेयरनेस, उनके अंदर रुचि, इंटरेस्ट क्रिएट करती हैं उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस के लिए, जिससे कि कस्टमर एनकरेज होकर के, प्रोत्साहित होकर के उस कंपनी के उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस को परचेज करे। ठीक है? क्लियर है एडवर्टाइजिंग अपील क्या है? इसमें आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग अपील हैं, जो कि तरह तरह के एडवर्टाइजिंग अपील किए जाते हैं, बहुत सारे हैं। तो नेक्स्ट आपका इसमें टॉपिक है टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग अपील, विज्ञापन अपील के प्रकार। टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग अपील, विज्ञापन अपील के प्रकार। ओके, इसमें आपके बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन, एक एक पॉइंट मैं डिस्कस करूंगी। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है आपका इसमें ब्रांड अपील। सबसे फर्स्ट टाइप है एडवर्टाइजिंग अपील का ब्रांड अपील। हिंदी में भी इसे आप ब्रांड अपील ही बोल सकते हो, क्योंकि ब्रांड का हिंदी ब्रांड ही होता है। ठीक है? तो हिंदी में भी आपका है ब्रांड अपील। क्लियर है? ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट पॉइंट, ब्रांड अपील। ब्रांड अपील is for the customers or people who are brand conscious and have an individual inclination towards a particular brand। ब्रांड अपील क्या है? ब्रांड अपील उन कस्टमर्स के लिए होता है या सोसाइटी के, समाज के उन पीपल, उन लोगों के लिए होता है हु आर ब्रांड कॉन्शियस, जो कि ब्रांड के प्रति बहुत ही कॉन्शियस होते हैं, जिनको ब्रांडेड सामान पहनने का बहुत ही इंटरेस्ट होता है, बहुत रुचि होती है। कुछ लोग होते हैं कि जो भी चीज़ लिया, जिस भी ब्रांड का लेकर पहन ले, लेकिन कुछ लोग ब्रांड लवर्स होते हैं कि पर्टिकुलर इस ब्रांड का ही हम ये प्रोडक्ट पहनेंगे या हम ये ब्रांडेड चीज़ें ही खरीदेंगे।
तो ब्रांड अपील उन कस्टमर्स, उन पीपल के लिए होता है जो ब्रांड कॉन्शियस होते हैं, जो ब्रांड लवर होते हैं, जिनको किसी भी प्रोडक्ट में ब्रांडेड चीज़ें ज़्यादा पसंद आती हैं, जो कि ब्रांड को किसी भी प्रोडक्ट में प्रेफरेंस ज़्यादा देते हैं। ठीक है। एंड हैव एन इंडिविजुअल इंक्लिनेशन टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर ब्रांड, और ये इंडिविजुअल पर्टिकुलर उस व्यक्ति को उस पर्टिकुलर ब्रांड के लिए ये अपील की जाती है, ये ब्रांड अपील प्रिपेयर की जाती है ताकि वो इंडिविजुअल, वो पर्सन उस पर्टिकुलर ब्रांड के इस प्रोडक्ट को परचेज करे। क्लियर है? द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द ब्रांड अपील इज टू मोटिवेट पीपल to buy a product because the product has an excellent brand. ब्रांड अपील का मेन ऑब्जेक्ट या मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ब्रांड अपील का मुख्य उद्देश्य ये होता है टू मोटिवेट पीपल टू बाई अ प्रोडक्ट, मीन्स पीपल को, कस्टमर्स को मोटिवेट करना, एनकरेज करना कि वो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बाई करें, खरीदें। बिकॉज द प्रोडक्ट हैज़ एन एक्सीलेंट ब्रांड, क्योंकि वो जो प्रोडक्ट है वो बहुत ही एक्सीलेंट ब्रांड का है, मीन्स उसका जो ब्रांड क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छी है। तो ब्रांड अपील का मेन उद्देश्य या मुख्य उद्देश्य ये होता है कि कस्टमर्स को उस पर्टिकुलर ब्रांड के प्रोडक्ट के लिए मोटिवेट करना कि वो उस पर्टिकुलर ब्रांड के इस प्रोडक्ट को खरीदें, क्योंकि वो जो ब्रांड है वो एक एक्सीलेंट ब्रांड है, बहुत ही अच्छी ब्रांड है। ठीक है। फिर उसमें आगे इट गिव्स द फीलिंग ऑफ डिफ्रेंशिएशन टू द कस्टमर्स। ये जो ब्रांड अपील होती है ये एक तरह की फीलिंग क्रिएट करती है कस्टमर्स में, पब्लिक में। डिफ्रेंशिएशन फीलिंग मीन्स ये जो ब्रांड अपील की जाती है किसी भी प्रोडक्ट की, तो वो एक डिफ्रेंशिएशन की फीलिंग क्रिएट करती है कस्टमर में कि आप देखिए कि इस जो पर्टिकुलर ब्रांड का हम अपील कर रहे हैं इस प्रोडक्ट के लिए, ये प्रोडक्ट, ये जो हमारा पर्टिकुलर प्रोडक्ट है वो दूसरे ब्रांड के कंपैरिजन में कितना डिफ्रेंशिएट है, मीन्स कितना अंतर है उसमें, कितना डिफरेंस है, कितना वो ज़्यादा किसी अदर ब्रांड के कंपैरिजन में कितना ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो ये जो ब्रांड अपील है ये एक तरह से कस्टमर्स में डिफ्रेंशिएशन की फीलिंग को क्रिएट करती है। जैसे कि सपोज़ करो आप मान लो कोई दो ब्रांड ले लो, कि जैसे कि आपका कोई भी चीज़ें ब्रांड, अच्छा एक मैं इसमें एग्जांपल देती हूँ। एप्पल इज़ एन एग्जांपल हुज प्रोडक्ट्स हैव ब्रांड अपील टू इट्स कस्टमर। अब आप मोबाइल में आप एग्जांपल ले लो एप्पल कंपनी का, तो एप्पल कंपनी का जो फ़ोन होता है वो एक ब्रांड अपील है कस्टमर्स की, क्योंकि एप्पल का जो फ़ोन होता है वो लोग सिर्फ ब्रांड के ही नाम पे लेते हैं कि हाँ ये पर्टिकुलर फ़ोन, जिनको ब्रांड लवर हैं, जिनको एप्पल ब्रांड बहुत अच्छा लगता है, वो पर्टिकुलर एप्पल कंपनी का फ़ोन उस ब्रांड के नाम से ही लेते हैं कि हाँ ये अपील ब्रांडेड है, ये एप्पल का है तो भाई अच्छा ही होगा, भले ही उसमें जो भी फीचर्स अदर ब्रांड के कंपैरिजन में थोड़े से कम या ज़्यादा भी हो सकते हैं, बट जो एप्पल की जो ब्रांड प्रोडक्ट्स होते हैं, वो जो उनके ब्रांड लवर्स हैं, उनके लिए ये एक तरह की ब्रांड अपील होती है कस्टमर्स के लिए। क्लियर है? ये था आपका फर्स्ट अपील, ब्रांड अपील। सो लेट्स स्टार्ट सेकेंड अपील। सेकेंड हम लोग स्टार्ट करते हैं। सेकेंड अपील है आपका, वेट, सेकेंड अपील है आपका एडवेंचर अपील। सेकेंड अपील है एडवेंचर अपील, हिंदी में साहसिक अपील। हिंदी में साहसिक अपील। ओके, सो लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, एडवेंचर अपील।
ये क्या है? Some advertisement appeals to the sense of adventure and excitement of a person. कुछ ऐसे ऐड होते हैं, कुछ ऐसे एडवर्टीज़मेंट अपील होते हैं जो कि कस्टमर या पर्सन में एक सेंस क्रिएट करते हैं एडवेंचर और एक्साइटमेंट का। मीन्स कुछ ऐसे अपील भी होते हैं जो ग्राहक में, जो कस्टमर में एडवेंचर मीन्स साहस और एक्साइटमेंट मीन्स उत्तेजना की भावना को क्रिएट करते हैं। ठीक है। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव of these advertisement is to appeal to people that enthusiasm will be enhanced after they buy or use the product or service. Okay? तो इस मेन अपील का जो कि आपका एडवेंचर अपील है, इसका मेन ऑब्जेक्ट ये होता है, मेन प्राइमरी ऑब्जेक्ट ये है कि ये अपील लोगों में एक उत्साह, ठीक है, एक उत्साह, एक उत्तेजना की भावना को क्रिएट करती है जो उनके अंदर ऑलरेडी होता है, उसको इन्हेंस करती है, मीन्स उसको बढ़ाती है। वो बोलती है कि आफ्टर दे बाई और यूज़ द प्रोडक्ट्स योर एंथुसियाज्म विल बी इन्हेंस्ड। मीन्स अगर आप इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस को आप परचेज करते हो, आप खरीदते हो, तो जो आपका जो उत्तेजना है, जो आपकी साहस है, जो आपका जोश है, वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा अगर आप इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस को परचेज करते हो। क्लियर है? तो इस अपील के थ्रू कस्टमर्स के एंथुसियाज्म को बढ़ाया जाता है, मीन्स उनके उत्साह को, उनकी उत्तेजना को बढ़ाया जाता है कि आप इस प्रोडक्ट को परचेज करने से आपका जो आपका उत्तेजना है, जो उत्साह है, वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। ओके। जैसे कि आपका द एडवर्टीजमेंट ऑफ एनर्जी ड्रिंक यूज़ एडवेंचर अपील इन देम। जैसे कि आप देखोगे एनर्जी ड्रिंक का बहुत जो ऐड वगैरह आता है उसमें अपील की जाती है, ठीक है, एडवेंचर के लिए। आप देखोगे बहुत सारे ड्रिंक्स का अपील नहीं दिखाता है कि आप पर्टिकुलर ये ड्रिंक पी रहे हो तो आपके अंदर एक साहस आ गया, आपके अंदर एनर्जी आ गई, तो आप ये काम कर ले लो, वो काम कर ले रहे हो। आप देखोगे बहुत सारे ऐसे ड्रिंक जिसमें कि आपका सॉफ्ट ड्रिंक्स, पेप्सी है, कोक है और ये थम्स अप, ये सब का ऐड देखते हो, जिसमें जो एक्टर वगैरह रहते हैं तो नहीं पी करके यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, इस पे से कूद जा रहे हैं। ये इस तरह से लोगों में जिनको एडवेंचर पसंद है, जिनके अंदर उत्साह है, इस चीज़ को दिखाता है कि आप इस चीज़ को, इस ड्रिंक को अगर आप परचेज़ करते हो तो आपकी उत्साह को और ज़्यादा बढ़ाएगा। ठीक है। इट इज़ ऑफन शोन दैट द प्रोटोगेनिस्ट ऑफ द एड हु इज़ टायर्ड ड्रिंक्स द एनर्जी ड्रिंक and achieve something almost impossible. He gets invigorated with energy, and because he consumed this product, his adventure was successful. इस जो एडवेंचर अपील है इसके थ्रू ये शो ऑफ किया जाता है, ऐड में ये चीज़ दिखाई जाती है कि अगर आप इस पर्टिकुलर, जैसे मान लो ड्रिंक, मैंने एक एग्जांपल लिया है एनर्जी ड्रिंक वगैरह, कि इस ड्रिंक का ऐड करके लोग दिखाते हैं कि देखो अगर आप इस पर्टिकुलर ड्रिंक को कंज्यूम करते हो, आप बाई करते हो और फिर कंज्यूम करते हो, तो ये आपके एडवेंचर्स को बहुत सक्सेसफुल बनाएगी। ठीक है। मीन्स जो भी आपका एंथुसियाज्म है, मीन्स आपको ये ड्रिंक पीने से बहुत ही एनर्जी आ जाएगी, आप ये सोचने लगोगे मेरे अंदर बहुत एनर्जी, अब मैं ये कर लूँगा, वो कर लूँगा। तो ये एक तरह की एडवेंचर अपील होती है किसी भी कस्टमर्स को एनकरेज करने के लिए, ठीक है, उनके एंथुसियाज्म को, मीन्स उनके उत्साह को, उनके एक्साइटमेंट को बढ़ाने के लिए कि आप अगर इस प्रोडक्ट या सर्विस को आप परचेज करते हो, उसको कंज्यूम करते हो, तो ये आपके अंदर जो भी उत्साह है, जो भी आपकी एक्साइटमेंट है, उस चीज़ को और इंक्रीज़ करेगी। ठीक है। तो जिससे कि कस्टमर भी सोचता है, देखता है कि वाह, इस चीज़ को अगर हम
परचेस करते हैं और हम इससे कंज्यूम करते हैं तो हमारा एनर्जी लेवल और अच्छा हो जाएगा, हम और तेज़ी से एक्टिव हो जाएंगे और बहुत सारे एडवेंट। तो इस तरह से कस्टमर एनकरेज होता है, मोटिवेट होता है इस अपील के थ्रू कि वो इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बाय करें। ठीक है, क्लियर है? तो ये था आपका सेकंड पॉइंट, एडवेंचर अपील। तो आज की क्लास में स्टूडेंट्स इतना ही है। नेक्स्ट क्लास में इसमें हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। एडवर्टाइजिंग जो अपील है ये थोड़ा सा आपका लेंदी टॉपिक है, क्योंकि इसमें टाइप्स ऑफ जो एडवर्टाइजिंग अपील है ये बहुत सारे इसमें पॉइंट्स हैं। तो ये आगे की क्लास, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे का पॉइंट डिस्कस करेंगे कि और कौन कौन से इसमें पॉइंट्स है, कौन कौन से एडवर्टाइजिंग अपील है। ओके स्टूडेंट, तो आज की प्रेजेंट क्लास में इतना ही है। ओके, सो द क्लास इज ओवर।